चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, आपका है त्रिकोणमितीय फलन यानी त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, इसको फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो आज हम इसी को पढ़ेंगे। देखिएगा इसमें क्या होगा। इसमें कुछ करना नहीं है, समझ गए ना। आपका ध्यान देना है क्या, सबसे पहले हम लोग कक्षा 10 में चलेंगे। जो कक्षा 10 में हम लोग कोऑर्डिनेट के नाम से पढ़े थे। कोऑर्डिनेट में 4 पाद होते हैं, मालूम था ना। आइएगा हम यहाँ लिखते हैं, देखिएगा भैया। यह एक्स डैश, यहाँ पर कोई दिक्कत लड़का याद देखो, गौर करेंगे, यहाँ से लेंगे। ठीक है, ये कहलाएगा प्रथम पाद। ठीक है, फिर यहाँ से लेंगे द्वितीय, फिर यहाँ से लेंगे फिर यहाँ से लेंगे अच्छा, ये तो जानकारी होगा भैया। ए लाइन प्लस होती है, आगे की ओर प्लस, पीछे की ओर माइनस, ऊपर की ओर प्लस, नीचे को माइनस। कक्षा 10 में हम आपको फिजिक्स में पढ़ाए थे, है मालूम। कक्षा 10 का फिजिक्स हमने पढ़ाया था। उस फिजिक्स का नाम है चिन्ह और परिपाटी। लेंस में या दर्पण में, दोनों में होते हैं जी। आपको पता ही होगा कि जब हम आगे बढ़ेंगे प्लस का चिन्ह, पीछे हटेंगे ऊपर जाएंगे, नीचे आएंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बस वही इसमें कला है। और उसको अगर पकड़ लिए तो इससे 48 फॉर्मूला बनेगा, पूरे 48। देखिए, अब अगर वो नहीं समझेगा तो फिर 48 को रखना पड़ेगा। भाई इतना फार्मूला है त्रिकोणमिति का, कक्षा 11-12 में इतना एकदम नहीं समझ में आएगा, समझ गए ना। आइए यहाँ पर कोई दिक्कत, यहाँ गौर करना है। ऐसे जाएंगे तो ये 0 डिग्री है, क्या आइए आई आपको होता है 100, क्योंकसीधी लाइन है जी। तब भैया एकड़ तो बीच में है, ये तो हो जाएंगे 90, आई हो जाएंगे 200, आइए फिर हो जाएंगे 300। कोई दिक्कत है यहाँ पर, किसी को दिक्कत थोड़ा बहुत नहीं। एक बात को आप लोग गौर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। एकड़ पहले हमने बताया था, देखो चलिए यहाँ पर इसको कौन सी भुजा बोलते हैं, भूल गया, प्रारंभिक भुजा। इसको क्या बोलते हैं, अंतिम भुजा, है ना। तो ध्यान देना है ऐसी हालात में, ठीक है। अगर ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, इधर से घूमेगा तो प्लस का चिन्ह, इधर से घूमेगा तो जानकारी है सब, ध्यान दीजिएगा। हम फिगर दे रहे हैं, ये आपको प्रारंभिक भुजा है, ये भी प्रारंभिक भुजा है, ये दोनों प्रारंभिक भुजा है, ठीक है। अब आइए तो अंतिम भुजा हो गया। इसको मान लिया जाए ए ले लिया, हम कॉपी बताइए ढंग से, ये प्रारंभिक भुजा हो गया। हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि तो प्रथम पाद में है ना। तो ये प्रथम पाद में है, तो आप हमको ये बताएं
कि अगर हम यहाँ से बिंदु से नापेंगे दूरी तो ये प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा, होगा प्लस, प्लस होगा। ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ नापेंगे, ये बिंदु रेखा को हम इधर कर दें और टोटल यहाँ से नापेंगे प्लस में। ठीक है। लेकिन अब चलना है, ध्यान देना उसी फिगर के अनुसार। हम 4 को फिगर छोड़ देते हैं। प्रथम पाद है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। ठीक है। पहले x तब y लिखाता है, ये कोऑर्डिनेट का रूल है। चलिए आइए, देख रहे हैं ना? तो ये आपका O है, क्या है? ये x है, x डैश है, और ये y है, y डैश है। ध्यान देना है, प्रारंभिक भुजा, अंतिम भुजा। यहाँ से हम ऐसे गिरा देंगे, देखो ये हो गया। बताइएगा यहाँ पर समकोण त्रिभुज बन गया कितना बना? तो ये वाला बन जाएगा लंब है, आई आधार, आई कर्ण। आई भैया तो लगता है कि तीनों प्रथम पाद में है और लंब, कर्ण, आधार तीनों मिल गया। तो ये ऊपर गया है, तो ऊपर वाला को क्या लेते हैं? प्लस की माइनस। धन्यवाद। ये पहला पाद में तो वो प्लस हो जाएगा, ये तो प्लस है ही, है ना? तो इसमें तीनों प्लस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इसी तरह से पहला फिगर में इसको हम कर देंगे तीनों प्लस ना, यानी लंब, कर्ण, आधार। एकदम आराम समझिएगा, ये तीनों क्या होंगे? धनात्मक, यानी प्लस होंगे। तीनों क्या होंगे? एक फिगर और दे रहे हैं। देख लिए, आइए समझ में आ रहा है? यहाँ पर ही बन जाएगा 90 डिग्री कोण। अब बताइएगा, ये वाला तो कर्ण है ना? कर्ण तो कर्ण है, ये ऊपर क्यों जा रहा है? ये प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अच्छा, ये हो तो लग ऊपर है, नहीं है ऊपर है? आप ही बताइएगा, इसको बताइएगा क्या हो जाएगा? ये क्या, ये क्योंकि ऊपर क्यों ले जा रहे हैं? तो ये हो जाएगा लंब प्लस, और ये देखिए ये नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो ई लगा था आधार है जी। तो यहाँ पर एक निष्कर्ष निकल के आ गया, ध्यान दीजिएगा। लंब प्लस में, कर्ण प्लस में, और आधार। ठीक है। यहाँ लिख देंगे लंब, कर्ण, ये दोनों के प्लस, आधार। यहाँ पर कोई दिक्कत? अब ज्यादा हम नहीं कुछ कहेंगे। इसी तरह से इसका भी होगा, इसका भी, चारों पाद में। चलिए आइए हम अब चलते हैं एक मैथ से। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यह है आपको 90 डिग्री, ये 0 डिग्री, 180 डिग्री, आ जाइएगा। 90 डिग्री चल रहे हैं। यहाँ जब गए थे तो क्या हो गया? तीनों के तीनों क्या देखे थे? प्लस देखे थे। ये वाला फिगर ना है जी, पहला पाद इसमें ना है, यानी 0 डिग्री में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कुछ भी जोड़ेंगे तो हम पहले पाद में रह जाएंगे। यानी 0 से लेकर के 90 तक ला पहला पाद है। 0 से लेके 90 तक कहाँ है? तो मेरे भाई पहला पाद में तीनों के तीनों धनात्मक होता है, न होता है? तो इसको हम कह देंगे त्रिकोणमितीय अनुपात के अनुसार। और
ठीक है, वैल्यू पॉजिटिव, सारा के सारा कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। सेकेंड पाद में आइएगा, 90 में 1 डिग्री भी जोड़ेंगे तो दूसरा में जाएंगे। 90 में अगर हम 1 जोड़ेंगे, सपोज डेट 1 जोड़ेंगे 91, तो क्या 91 इसमें हो क्या इसमें होगा? होगा नहीं है, इसमें हो गया। दूसरा में हिल गए, ध्यान देना है। तो दूसरा में जब हिल गए 91, अच्छा 180 में से अगर हम 1 डिग्री घटाएंगे तब कहाँ जाएंगे? 180 में से अगर हम 1 घटाएंगे तो भी रह जाएंगे इसी में, और 90 में अगर हम 1 जोड़ भी देंगे है ना जी। आइए, तब इसमें क्या हो जाएगा? मात्र साइन और कॉसेक पॉजिटिव, साइन और पॉजिटिव, यहाँ पर कोई दिक्कत? चलिए तीसरा में जाइएगा, तब 180 में अगर 1 डिग्री में जोड़ेंगे यहाँ जाएंगे नहीं मुनी, और 270 में से अगर हम 1 डिग्री भी घटा देंगे, 13 में जो 10 और कोट पॉजिटिव, क्या हो जाएंगे? कोई दिक्कत? अब आइएगा इसमें 270 में अगर 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा तीसरा पाद, चौथा पाद में हो जाएंगे। अच्छा, इसमें से 1 डिग्री घटाएंगे तो चौथा में रह जाएंगे। यहाँ पर कोई दिक्कत? तो इसमें हो जाएगा कोस और सेक पॉजिटिव, ठीक है। आज समझ में ये क्या कह रहा सुनिएगा, एकरा में सारा के सारा पॉजिटिव, इसमें सारा के सारा पॉजिटिव नहीं है, मात्र 2 ही को है पॉजिटिव, साइन और कोसेक। और इसमें क्या है? 2 ही को है, tan और इसमें कितने हैं? 2 ही पॉजिटिव है। तब भाई अनुपात होता है 6 गो, 10वां में सर पढ़ाए थे 6 गो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक, कोसेक। जब 6 गो होता है तो 2 गो की बात लाए, 4 गो और क्या हो गया? तो जो 4 गो रह गया ना, वो 4 गो हो जाएगा नेगेटिव। क्या हो जाएंगे? एरा में भी 4 गो नेगेटिव और एरा में भी 4 गो। चलिए अब आते हैं पहला रूल, 90 डिग्री क्या बोले मैया? प्लस माइनस थीटा बदलता है, बदलता समझ में? 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदलता है, और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदलता है, ठीक है। 90 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदलता है और 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा बदलता है, और बच गया 180 डिग्री, 360 डिग्री, ये सब बदलता नहीं है। सुन लिए? यहाँ पर कोई दिक्कत किसी को? 90 डिग्री में हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, 270 डिग्री में जोड़ेंगे या घटाएंगे तो बदल जाएंगे जी। 90 को हम ऐसे लिखते हैं, सही बात है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस थीटा, और इसको ऐसे लिखेंगे, ये 90 है ना भैया, तो ये 90 है तो 9 से 27, 9 से 70 क्या है? अब देखिए इतना आपका बन के तैयार हो गया, यानी ई वाला और ई वाला दोनों बदल जाएंगे। कैसे से सुनिएगा, अब फॉर्मूला हम लिखते हैं। अगर हम चलते हैं साइन
अच्छा ये लिखे कि लिखे कौन सुविधा लगेगा? ये लिख देते हैं, ये बोले में अच्छा लगेगा आपको, लेकिन याद रखिएगा परीक्षा में देगा ऐसा करके, ठीक है, पाई बाई 2 से देगा। तो ध्यान रखिएगा पाई बटा 2 का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी ये पाई का वैल्यू 180 डिग्री बनता है। तो 180 को 2 से भाग कर दिया तो 90 न हो जाएगा जी, ठीक है। साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, एक कानून में हो जाएगा जी, पहले प्रथम पद में ना, साइन 90 डिग्री माइनस, देखिएगा 90 में से घटाएंगे तब पहले में न रहेंगे हैं, तो बराबर हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक है। कक्षा 10 वाला रूल है। फिर चलिएगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, कोई दिक्कत? tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोट, सही है। यहाँ चले सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, आप लोग ई 2 सीख गए, ई 2 सीख गए, बच गया है सेक, तो सेक को तो कोसेक कहेंगे ना, कॉसेक। अब इसको मिलाइए, अब देखना ध्यान, हमने क्या कहा, पहला जो पद रहेंगे उसमें सब के सब वैल्यू पॉजिटिव रहेंगे, तो इसका भी वैल्यू पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव, इसका भी पॉजिटिव, सब के सब पॉजिटिव है। कोई दिक्कत किसी को नहीं।